हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल गीतांजलि हील्स। मैंने एक सोचा है गाइस कि मैं शाम को या फिर लेट नाइट को जो भी वीडियो बनाऊंगी ना, तो मैं थोड़ा डिटेल और सेंसिटिव टॉपिक लेके आऊँगी। और अगर दिन में मुझे टाइम मिलता है तो वो मैं बड़े फास्ट में आपके पर्सन की एनर्जी आपको डाला करूँगी। अगर मुझे रोज़ टाइम मिलता है तो मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी नेक्स्ट एक्शन क्या है, और इवनिंग या फिर लेट नाइट में मैं आपके लिए एक सेंसिटिव टॉपिक लेकर मैं एक बड़ा वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। आप मुझे बोलना आपको ये सही लगता है या गलत लगता है। वैसे मुझे इंट्यूशन आई हुई तो मैं करूँगी ही करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि शायद कुछ लोगों को पर्सन की करंट एनर्जी शॉर्ट में जानने की ज़रूरत होती है, और वही शॉर्ट में उनको कुछ पता चल जाए तो उनका दिन थोड़ा अच्छा जाता है। और कुछ लोगों के लिए वीडियो थोड़ी लंबी और डिटेल होनी चाहिए, गाइडेंस चाहिए उनको लाइफ में कैसा जाना है, क्या जाना है। तो दोनों वैरायटी की यहाँ पे डिमांड होती है। तो मैंने सोचा है कि मैं दोनों को कैसे खुश कर पाऊँ, तो मैं ऐसा कुछ करने की मैं सोच रही हूँ। तो आप मुझे बोलना। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, शुरुआत करते हैं। कॉल करते हैं हमारे प्यारे आर्कएंजल माइकल को। देखिएगा, रीडिंग जनरल कलेक्टिव होती है और इसको जनरल रीडिंग के आधार पर ही आपको लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन, हमेशा बोलती हूँ, किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर नहीं लेना है। सिर्फ यही नहीं, कहीं भी आपको लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन अगर लेना है तो आपको उसके लिए बहुत सोच समझ कर ही डिसीजन लेना है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ आइए, और मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का पास्ट कैसा था। पास्ट में कोशिश हमेशा बोलती हूँ कि मैं शॉर्ट में निपटाऊँ, बट होता नहीं है। बट इस बार फिर से कोशिश करूँगी कि आपके पास्ट की एनर्जी थोड़ी शॉर्ट में निपटा दूँ, ताकि आगे की रीडिंग के लिए टाइम मिले। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। अगर एनर्जी सेंसिटिव आती है तो फिर मेरा भी बोलने का मन हो जाता है। पास्ट में बहुत झगड़े थे रिलेशनशिप में, थिंक बहुत किया है रिलेशनशिप के ऊपर, ओवर थिंक हुआ है, डिसीजन कम लिए गए थे रिलेशनशिप में। सिर्फ फिजिकल यूनियन या फिर फिजिकल रिलेशनशिप तक ही रिलेशनशिप रहा हो, कमिटमेंट की ओर या फिर आगे इस रिलेशनशिप में ज़्यादा बढ़त नहीं मिली आपको जिम्मेदारी आप ही ऊपर थी कि रिलेशनशिप को बचा के रखना है, स्टेबल रखना है, क्योंकि आप प्यार में थे। आपकी ओर से प्यार था और आपके पर्सन की ओर से डिटैचमेंट थी। आप अपने पर्सन से बहुत प्यार करते थे। इस पर्सन ने एक्शन लेने के लिए बहुत टाइम लगा दिया। प्रॉपर एक्शन इस पर्सन ने आपको लेकर लिया नहीं है। आप मानते इस पर्सन को, आप अपना सोलमेट मानते थे, इसलिए आपने जी हो गई चीटिंग। 777 आ गया यहाँ पे, तो हुआ था आपके साथ चीटिंग हो गई। आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखा और इस रिलेशनशिप का पूरा बोझ अपने अपने कंधे पर ही रखा था। इस रिलेशनशिप में आपके पर्सन आपसे बहुत झगड़ा करते थे। आर्गुमेंटिव इस पर्सन का नेचर था। ये पर्सन बहुत ही दिमाग से चलने वाला पर्सन है। इसमें इमोशंस की इतनी, आप इमोशन से भरे हुए, देखिए आप इमोशन से भरे हुए पर्सन हो और ये पर्सन दिमाग से भरा हुआ पर्सन है। तो यस, इस पर्सन ने हमेशा यही बातें की है और रूड बातें की है। और आप दोनों की रिलेशन, जब भी आप बोलते थे तो झगड़े बहुत होते थे आपके रिलेशनशिप में। आपकी ओर से बहुत प्यार था। आप इस पर्सन का अपना ट्विन फ्रेंड, सोलमेट, ऐसा गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते इस पर्सन के साथ, इसीलिए आपने इस पर्सन को चुपचाप तरीके से निभाया है। एक्चुअली 7 ऑफ पेंटिकल से उल्टा आया था। तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कोई गुंजाइश नहीं लगती थी, बट फिर भी आप इस रिलेशनशिप को निभाते जा रहे थे, क्योंकि आपको लगता था कि कभी ना कभी इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आएगी। तो विदाउट एनी रिजल्ट, आपको पता था कि इस एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं है, इस एफर्ट का कोई बेनिफिट आपको रिवार्ड नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप उसी एनर्जी में स्टक थे।
आप बड़ी हिम्मत से आपने इस रिलेशनशिप को आगे निभाया है, अपनी पावर से अपना साहस बढ़ाते हुए अपनी रिलेशनशिप को आगे लेते गए, क्योंकि इस रिलेशनशिप की पूरी जिम्मेवारी आपके पर्सन ने आपके ऊपर दी थी कि भाई जो कुछ चैलेंज आता है रिलेशनशिप में आप ही निभाओ, आप ही निपटाओ। मीन्स व्हाट कि अगर ये पर्सन कहीं और कमिटेड है तो ये पर्सन ने जब चाहा तब आपको घोस्ट कर दिया था। तो उस रिलेशनशिप में होने वाला जो इमोशनल लॉस था आपका, जो एंजाइटी हुई थी, स्ट्रेस हुआ था, पेन हुआ था, जो कुछ भी हुआ था, वो सब सहन करके, उस सब को बर्दाश्त करके आपको वापस इस रिलेशनशिप में एक लव की एनर्जी डालने का काम जैसे आपके पर्सन ने आपके ऊपर रखा था। और जब आप इनको कुछ भी बोलने के लिए जाओ, भाई इनके हाथ हमेशा खड़े रहते थे। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट, आपने अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था, कुछ भी नहीं आपने आपके पास में रखा था और सब कुछ दाव पर रख, जिसकी ज़रूरत थी इस रिलेशनशिप में तो वो तो कुछ मिला नहीं है। आप देते जा रहे हैं, पर्सन आपको अपने हिसाब से नचाते जा रहा है या फिर अपने हिसाब से पर्सन आपको सेक्रीफाइस करते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये इनसिक्योरिटी हो चुकी थी कि आप अकेले ही करते जा रहे इस रिलेशनशिप के ऊपर। इस पर्सन से जो क्लैरिटी मिलनी चाहिए थी आपको, वो क्लैरिटी मिली ही नहीं। इस पर्सन ने हमेशा आपको कंफ्यूज रखा था, क्योंकि ये पर्सन आपको चीट कर रहा था, ये कहीं ना कहीं आपको पता था, या फिर इस पर्सन की चीटिंग की क्लैरिटी आपको बहुत देर बाद मिली। और जब तक मिली आप उस दौरान सिर्फ कंफ्यूजन की एनर्जी में थे। जब भी कुछ आप क्लैरिटी इस पर्सन से मांगने के लिए जाती थी तो ये पर्सन आपसे हमेशा झगड़े करता था और ये आपसे फिर बातें करना बंद कर देता था। ये पर्सन आपको गोस्ट कर देता था क्लैरिटी मांगने के ऊपर। आप दोनों का रिलेशनशिप काफ़ी पुराना है, या तो आप चाइल्डहुड फ्रेंड हो या फिर आप दोनों एक दूसरे के पास लवर हो। कहीं ना कहीं आपको ये बातें पता है, आपके पर्सन को ये बातें पता नहीं थी, इसीलिए आपकी इंटेंसिटी, इमोशनल इंटेंसिटी इस रिलेशनशिप में 100% से बहुत ज़्यादा थी। बट आपको इस रिलेशनशिप में चीटिंग नहीं मिली, धोखा ही मिला है। देखते हैं फाइव ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है। शुरुआत गलत हो गई, आपको स्टेबिलिटी चाहिए थी रिलेशनशिप में, बट शुरुआत ही गलत हो गई थी। यही आप प्यार में थे, दिल तोड़कर टूट कर आपने प्यार किया। आपके प्यार की मैं क्या ही बात बोलूँ भाई। बट इस रिलेशनशिप में आपकी जस्ट फीलिंग इतनी इन्वॉल्वमेंट थी ना, इमोशनली आप इतने इन्वॉल्व थे इस पर्सन से। मीन्स मुझे लगता है इस पर्सन के अलावा आपने किसी और को इतना ज़्यादा प्यार किया ही नहीं, अपने पेरेंट्स तक नहीं किया। अगर आपके किड्स से था, अपने किड्स तक, अगर कोई हस्बैंड वाइफ एनर्जी रीडिंग देख रहा है तो यहाँ पे आपने अपने किड्स से ज़्यादा प्यार अपने पर्सन को किया था। बट इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी थी। जो रिश्ता आपने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप का, उसका कोई बेस ही नहीं था, उसमें कोई स्टेबिलिटी नहीं थी। और इसीलिए इस रिलेशनशिप में इस पर्सन ने जब चाहा तब आपको अकेला कर दिया था। इस रिलेशनशिप में आप खुशी से ज़्यादा अकेले ही बहुत रहे, अकेलेपन से मायूस भरी एनर्जी में आप बहुत रहे हैं। दोनों पेंटेकल रिवर्स की है, प्लीज गाइड मी। बॉसी नेचर था इस पर्सन का, बहुत ऑथोरिटी था। ये पर्सन इगोइस्टिक बहुत है और इस पर्सन को अपना कोई प्यार, इमोशंस कभी एक्सप्रेस करना आया ही नहीं था। ये पर्सन अपने आप को बहुत ऑथोरिटिव, सुपेरिटिव मानते हैं और इनका नेचर बड़ा इगोइस्टिक था। इसलिए इस पर्सन का ऐसा लगता कि रिलेशनशिप में अगर इनको कुछ इन्वॉल्वमेंट करने के लिए बोलो तो जैसे इनका पद कम हो जाएगा या फिर इनकी इज्जत कम हो जाएगी, तो इनके बाद ईगो पे आती थी। इसीलिए इस पर्सन ने अपना कुछ भी एफर्ट, कुछ भी योगदान इस रिलेशनशिप को दिया नहीं है। स्ट्रेंथ की एनर्जी को क्लैरिफाई करता है कि क्या किंग ऑफ कप आपकी ओर से, किंग के कप की एनर्जी आपकी ओर से जा रही है। अनकंडीशनल प्यार आप इस पर्सन से करते थे, इसीलिए आपने इस पर्सन के ऊपर काफ़ी एफर्ट डाले। यहाँ पे पता नहीं सडनली मेरे दिमाग में ये बात क्यों आ रही है कि पास में आपके लाइफ में दो पर्सन थे। एक ऐसा पर्सन था जो पर्सन आपको बहुत प्यार करता था और एक ऐसा पर्सन था जो आपको हमेशा डिटैच करता था, गोस्ट करके रखता था। और मुझे लगता है आपने जो पर्सन आपको प्यार करता है उसके ऊपर कम फोकस किया था और जो आपको डिटैच करता था उसके ऊपर आपने शायद ज़्यादा फोर्स किया था, अपने एफर्ट डाले थे। वैसा नहीं है तो ये इस पर आपकी ओर से तो ये एनर्जी मैं देख ही पा रही हूँ कि आपकी ओर से इस पर्सन को बहुत अनकंडीशनल प्यार जाता था और आपने इसी हिम्मत के साथ इस रिलेशनशिप को आगे तक लेके गए थे आप। आपके रिलेशनशिप में सेक्सुअल अट्रैक्शन गजब का था। शायद आपके पर्सन की ओर से सेक्सुअल नीड रहती थी और आपके पर्सन ने बार बार आपको सेक्सुअल कनेक्शन के लिए ऑफर दी हो और इस रिलेशनशिप को
आपके और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को क्यों इतना प्रोटेक्टिव रखना चाहते थे? मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक ऑथोरिटी पोजीशन पे है, पब्लिक का फिगर है, ऐसा कुछ इस पर्सन का समाज के सामने एक स्टेटस है, हाई स्टेटस इस पर्सन का है। और ये पर्सन अपने किसी भी स्टेटस को इस रिलेशनशिप की वजह से किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहते थे। हालांकि ये पर्सन सेक्सुअली अट्रैक्टेड आपसे बहुत थे, और ये पर्सन जब भी मिलते थे तो आप दोनों के रिलेशनशिप को एंजॉय आप दोनों एक दूसरे के साथ करते थे। ऐसा नहीं कि ये पर्सन ऐसा करते थे, ये पर्सन भी आपको खुद हो आगे होकर बात करते थे, आपके लिए प्रपोजल रखते थे। बट मैक्सिमम टाइम ये पर्सन आपके साथ ऐसा ही गोस्ट वाला बिहेवियर करते थे। देखिए, कुछ क्लैरिटी आपने हमेशा इस पर्सन से मांगी थी कि आप ऐसा बर्ताव क्यों करते हो, और ये पर्सन ने मुझे लगता है कि खुले खुले दिल से आपको काफ़ी बातें क्लियर भी करी थी। मुझे लगता है देखिए, ये पर्सन मैनिपुलेटिव नहीं है, इस पर्सन का नेचर स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इस पर्सन को लगता ऐसा शुगर कोटिंग बातें इस पर्सन को अच्छी नहीं लगती। आप इमोशन से भरे, आपको हर बात स्वीटली कोटेड आपको अच्छी लगती है। आपको कोई इतना रूडली भी बातें करता है तो आप उनको बड़े स्वीट जेस्चर से बात करते हो। इसके उल्टा इस पर्सन का है, इसको स्वीट कोटिंग बातें अच्छी नहीं लगती। जो कोई भी बात ये पर्सन फटाक से अपने मुँह से बोल देता है। बट ये पर्सन का नेचर ऐसा भी है कि ये पर्सन अपने हेड से चलने वाला पर्सन है, अपने इंटेलिजेंस से चलने वाला पर्सन है। तो इमोशंस इसके ऊपर ओवरफ्लो कभी होती नहीं है। इसीलिए इमोशन में आकर ये पर्सन ने कभी उनके हिसाब से कोई गलत डिसीजन नहीं किया है। आपके हिसाब से डिसीजन गलत इसलिए होता है क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हमेशा लगी है, इसकी नीड आपको रही है, और ये पर्सन आपको वहाँ अवेलेबल नहीं रहे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बट कुछ बातें क्लियरली आप दोनों के सामने आ चुकी थी, बहुत क्लियर कम्युनिकेशन हुआ था, और उसके बाद रिलेशनशिप में अच्छी स्टार्ट भी हुई थी। तो देखिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हेडेडली विथ किंग ऑफ सोर्स मीन्स कम्युनिकेशन इस तरीके से किया गया था, मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, कि जहाँ से पूरा सच भी न बोल पाए और आप कन्विंस भी हो जाए। तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन मैंने इसीलिए बोला कि अपने दिमाग से चलने वाला पर्सन है, और अपना दिमाग का इस्तेमाल करके इस पर्सन है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्स निगेटिव, इसलिए यहाँ पे भले ही अपवर्ड आया बट यहाँ पे निगेटिव था। तो मुझे उसी वक्त लग गया था कि भाई ये मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन था, क्योंकि बातें बहुत हिडन थी। किंग ऑफ कप विथ मून एंड एट ऑफ कप, रिलेशनशिप सीक्रेटली रिलेशनशिप इस पर्सन का आपके होते हुए किसी और के साथ रहा है। ये पर्सन कहीं और भी इमोशनली इन्वॉल्व थे, और इसीलिए ये पर्सन बार बार आपसे मूव ऑन करके जाते थे, आपको रिलेशनशिप में इमोशनली अकेला करके, इमोशनली अबैंडमेंट करके ये पर्सन आपको अकेला छोड़ के पास पे रिलेशनशिप से चले गए थे। इनोफेंट्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, बात करते करते मेरे आंखों के सामने से डार्कनेस आ गई थी, ऐसा शायद आपका हुआ हो। देखिए, हार्टब्रेक के साथ जैसे कि आपके आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया था, दिशाहीन हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था आपके कि करे क्या। इस पर्सन के सीक्रेट रिलेशनशिप आपके होते भी रहा था, जहाँ पे अगेन 7 ऑफ सोर्स आ चुका है, और आपका दिल टूट चुका था। अब तक आपने ऐसा लगा आपको कि आपने जितने एफर्ट इस रिलेशनशिप पे डाले, जितनी मेहनत आपने ली थी इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, सब ज़ीरो हो गई। बदले में आपको इस पर्सन ने सिर्फ हार्ट ब्रेक दिया था। जी, आपको इस रिलेशनशिप में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा था। ये रिश्ता फिर कौन सा भी है, ट्विन फ्लेम है, हाई वाइब्रेशन सोलमेट है, बट दिल इस तरीके से टूटा था। इस पर्सन ने इमोशंस के साथ खेला था। देखिए, पहले तो ये पर्सन अपने इमोशन जाहिर करते नहीं थे, इनका नेचर ऐसा था। और इसके होने के बाद अगर इस पर्सन ने आप 100% इस रिलेशनशिप में अपने एफर्ट दे रहे हो, इसके बाद भी इस पर्सन ने थर्ड पार्टी अपने साथ लाई थी, और वो सीक्रेट जब आपके सामने आया, आपने एक बार इनको पूछा तो उस टाइम उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया, बट बाद में ये चीज़ें जब आपके सामने क्लियरली आई, आपको इस पर्सन के ऊपर क्या किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर आपको भरोसा नहीं रखा, जैसे कि आपका हर चक्र पूरा ब्लॉक हो गया। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज खड़े हो गए। एस ऑफ सोर्स निगेटिव की है, उल्टा क्यों है एंजल? तो डेविल की एनर्जी आ गई गाइस यहाँ पे। देखिए, अगेन 7 ऑफ सोर्स आपके सामने कार्ड आ चुके हैं। ये पर्सन मैजिशियन, ब्लैक मैजिक। अब थर्ड पार्टी है तो वही थर्ड पार्टी की वजह से दिल तोड़ कर गए, तो वही स्ट्रांगली ब्लैक मैजिक इफेक्ट आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर हुआ था।
इसी इफेक्ट में आकर इस पर्सन ने आपको चीट करके थर्ड पार्टी को रखा था। चोरी छुपे इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ अपना रिश्ता लंबे समय से बना के रखा था। 8 मंथ या फिर 8 साल की एनर्जी लग रही है। तो ये रिश्ता आपसे छुपाए हुए रखा था और आप बेवकूफ़ की तरह इस रिलेशनशिप में अपने 100% एफर्ट देते जा रहे थे। ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत बर्डन बन चुका था। पता नहीं मैं किसकी लाइफ यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं जिसकी भी है भाई, मानती हूँ आप अभी। अब अगर आप बहुत स्टेबल हो तो मैं मानती हूँ आपको। ये बात, ये दोनों किंग देखकर ये भी आ रही है। एनर्जी पे फोकस करो, मेल फीमेल मत देखो। ऐसा भी है कि आपके पर्सन के लाइफ में आपके होते हुए 2 पर्सन थे। एक को जो जिनको ये कट करके रखा था, और एक जो जिनके साथ इनका सीक्रेट रिलेशनशिप था। अब देखते हैं आपके रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी। मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का प्रेजेंट क्या चल रहा है। भाई 7 ऑफ पेंटिकल्स से उतर ही नहीं रहे आप। 4 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। देखिए एनर्जी तो आपकी अभी भी डिटैचमेंट वाली है। आप शायद अब ज़्यादा किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो, क्योंकि आपको नहीं अब लोगों के भरोसा, और आप नहीं चाहते कि फिर से आपके इमोशंस का कोई सहारा बने। आप बस अपने आप को स्टेबल करने में लगे हो, अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव होते हुए दिख रहे हो। आप अकेले रहते हो, काफ़ी टाइम तक अकेले अकेले रह के बहुत सोच विचार करते हैं। स्टेबिलिटी की एनर्जी है। लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी लाइफ में चाहिए, और आपने काफ़ी हद तक स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाई है। डेफिनेटली बच्चों को लेकर आप बहुत सोच रहे हो, बच्चों के फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो यहाँ पे, और इसीलिए आप रिलेशनशिप को लेकर प्रोटेक्टिव रह रहे हो, क्योंकि आपको अपने बच्चों की पड़ी है। क्योंकि जो कुछ भी हुआ, अगर आपके किड्स है, आपकी फैमिली है, आपके किड्स है, आपके बच्चों का कोई दोष नहीं इसमें। भले आप एक ही साथ एक कमरे में रहते हो, बट मुझे लगता है आपके इमोशनल इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन के साथ नहीं है। आप अकेले अकेले रहते हो अक्सर, और बहुत मिस करते हो, या फिर आपको बहुत दुख जैसा फील होता है, उदास रहते हो आप अकेले रह के, कि आपकी कोई गलती न होने के बावजूद आपके साथ ऐसा कैसा हो गया। बट आपके रिलेशनशिप में विक्ट्री आ गई है। अब विक्ट्री कैसे आ गई है हम लोग देखते हैं। वर्ल्ड की एनर्जी उल्टी थी। टॉक्सिक लोग थे आपके रिलेशनशिप से, शायद चले गए हैं। बहुत लॉजिकल आप बन चुके हो। इमोशन से ज़्यादा अब आप ज़्यादा कुछ काम नहीं करते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स थी, मीन्स थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशनशिप से, तो वो चली गई है आपके लाइफ से। अगेन यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी आ गई है गाइस। पावर में हो, आप अपने पूरी स्ट्रेंथ में हो, पावर में हो, विजडम से काम लेते हो। अब आपने ज़्यादा इमोशनल होना छोड़ दिया है। सिर्फ बच्चों का फ्यूचर है जुड़ा हुआ। अगर बच्चे नहीं है तो आप देखिए, आपका और आपके पर्सन का अगर ऐसा बॉन्डिंग है काफ़ी सालों पुराना, चाइल्डहुड फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड वाले हैं, इसीलिए आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में अटैचमेंट है। दुखी हो आप, परेशान हो, गुस्सा हो मन में, बट तोड़ नहीं पाते हो आप पर्सन के साथ रिलेशनशिप को। भले अकेले रहते हो, लोगों से डिस्टेंस बनाते हो, ज़्यादा घुलते मिलते नहीं हो, बट आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाते। अकेले रहकर आप बहुत परेशान होते हो।
इस पर्सन का एनर्जी आपके टूवर्ड्स आ चुकी है। इस पर्सन ने एक विक्टोरियस मोमेंट आपके लाइफ में की है। इस पर्सन के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी थी, टॉक्सिक रिलेशनशिप था, वो चला गया है। ये पर्सन आपके पास आया है और ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके लाइफ से थर्ड पार्टी वाला इशू चला गया। ये रिवर्स था, इसलिए मैं बोल रही हूँ। सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की होंगे। ऑप्शंस आपके रिलेशनशिप से चले गए हैं। अब ऑप्शंस चले गए हैं या फिर आपके पर्सन ऑप्शन के पास चले गए, दोनों सिनेरियो है। किसी के पर्सन सच में हो सकता है कि इस वक्त थर्ड पार्टी के साथ है, भले इन्होंने आपसे रिश्ता ख़त्म नहीं किया है, बट ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, इसीलिए आप बहुत परेशान हैं और थिंकिंग किए जा रहे हो। आपको इमोशनली बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रही है। दूसरी बात ये कि ये पर्सन भले थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आया है, बट ये पर्सन इमोशनली आपको मिस कर गए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी की एंजल। आज घर में बहुत मेहमान भी आए गाइस। मैंने जैसे वैसे खुद को रूम अवेलेबल कर दी है। होप आप समझ जाएंगे मैं क्या बोल रही हूँ। बैकग्राउंड से नॉइज़ आती है तो जस्ट इग्नोरेंस, प्लीज़ कमेंट मत करना कि कुछ भी ऐसा। हाँ देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, क्वीन ऑफ सोर्स। बहुत बर्डन है रिलेशनशिप का, बट आप जिम्मेदारी उठाने में लगे हैं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर ये है कि आपको अपने आप के लिए प्रोटेक्टिव बनना है, आपको अपनी रिलेशनशिप के लिए प्रोटेक्टिव बनना है। और इमोशंस आपके ऊपर, जैसे आपके पर्सन किंग ऑफ सोर्स के एनर्जी में थे, अब आपके पर्सन ने आपको क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में डाल दिया। अब भी आप दिमाग से चलते हो, आप दिल से बिल्कुल भी काम नहीं करते। बहुत दिल लगा लिया, बहुत हमने प्यार के कप इनको दे दिए, भाई हमको ठेंगा मिला इस रिलेशनशिप में, अब हम भी दिमाग से चलेंगे और जिम्मेदारियां बड़े सोच समझ कर उठाएंगे। सिक्स ऑफ कप की एनर्जी के होंगे। किसी के पर्सन ने सच में आपको डिवोर्स, इनको डिवोर्स, मेरे व्यूअर्स को डिवोर्स दे दिया है। स्टार्ट तो होने से रही, किसी का डिवोर्स, रिलेशनशिप डिवोर्स के कगार पर है। आपने कोशिश की थी इस रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, बट ऐसा हुआ नहीं है। नहीं, ये मैंने डेक उल्टा लिया था, ऐसा हुआ नहीं है। तो किसी के पर्सन सच में डिवोर्स करके चले गए हैं, या फिर किसी के पर्सन किसी थर्ड पार्टी में थे। यहाँ पे मुझे 3 फिगर दिख रही है। किसी के पर्सन थर्ड पार्टी में थे तो उनको थर्ड पार्टी की ओर से कुछ कर्मा मिला है और वहाँ से इनका सेपरेशन हुआ है। और अब ये पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप को, और अब इस पर्सन ने आपके साथ स्टार्ट की है, क्योंकि शायद आपके पर्सन मान चुके हैं कि आप ही इनकी रियल सोलमेट हो। बिना सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल। जी हाँ, आपको रिलेशनशिप के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बहुत शैडो साइड आपको रिफ्लेक्ट कर रही है रिलेशनशिप में, क्योंकि कुछ हुआ है आपके साथ, कुछ नहीं, मैंने अभी बोला बहुत धोखा हुआ है आपके साथ रिलेशनशिप में। इसीलिए अब आप प्यार से 100 फीट दूर भागते हो। अब आप फिर से किसी झांसे में नहीं आ रही, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जाके जो कुछ भी कर्मा आपने फेस किया है, आप अभी भी उस शैडो साइड में हो। आपका हर चक्र ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए आप किसी से भी घुल मिल कर बात नहीं कर रहे। भले पर्सन आपको प्यार का कप ऑफर कर रहे हैं, बट आपको बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज हैं, अब भरोसा नहीं है। कोई आपका एनर्जी क्यों है। मुझे किसी ने कमेंट की थी कि जैसे आप बोल रहे वैसे वो अगर आते हैं तो क्या करें, तो शायद उनके लिए मैसेज है कि आप देख सकते हैं कि ये सिचुएशन आपके साथ हुई है, क्योंकि फ्यूचर और फिर गाइडेंस हम लोग निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप है, 7 ऑफ हैंड्स से जिम्मेदारी उठा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बहुत मायूस है, अकेले हैं, अकेले रह के यहाँ पे खुद को डिफेंस करने की एनर्जी लग रही है, खुद को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी लग रही है। इमोशनली आप एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको पता है कि आप इमोशनली बहुत परेशान हो रहे हो और मुझे कैसे भी करके खुद को संभालना है, खुद को बैलेंस करना है, खुद को स्टेबल करना है, ये वाली एनर्जी। यहाँ पे रिलेशनशिप के उससे ज़्यादा मुझे लगता है आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, क्योंकि आपको खुद ही खुद को बैलेंस करना है और ये बात आप भरी समझ गए हो। 6 ऑफ हैंड्स की एनर्जी की एंजल।
अरे, 6 ऑफ हैंड्स को 6 ऑफ हैंड्स ने क्लेरिफाई किया है, बट डरो मत भी, विक्ट्री आपके रिलेशनशिप में आ चुकी है, अगर है नहीं तो ऑन वे है जी। ये पर्सन प्यार, अब ये पर्सन प्यार का कप लेके आ रहे हैं आपके पास। ये पर्सन आपको प्यार देने वाले हैं। यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में बैठे हो और ये आने वाला पर्सन प्यार का कप लेके आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पे हो सकता है किसी का डिवोर्स हो चुका है, तो आपको कोई नया कनेक्शन के लिए किसी ने पूछा है, बट आप डार्क शैडो साइड में है, क्योंकि कर्मा आपने कुछ फेस किया अपने पास रिलेशनशिप में, इसीलिए आप नए रिलेशनशिप के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो उनके लिए, जिनके लिए नया कनेक्शन आया है, तो वो पर्सन अच्छा है, वो पर्सन आपको प्यार करने वाला पर्सन है। बट यहाँ पे आपकी मेंटल इनकॉन्फ्लिक्ट बहुत चल रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो आपके दोनों के रिलेशनशिप में थी, इसकी वजह से आपके ट्रिमेंडस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे, इसीलिए आप किसी के लिए भी सही फैसला नहीं ले पा रहे, भले आपके अपने ही पर्सन हैं जो वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं, या फिर ये कोई और नया पर्सन है, आप किसी के लिए भी सही सोच नहीं पा रहे हो। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है? डेथ। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रिलेशनशिप में जी। एंड किसका हो रहा है यहाँ पे? जितने स्ट्रेस हुए थे, एंजाइटी हुए थे, ट्रस्ट इश्यू आपके थे रिलेशनशिप में, बहुत 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 ही हेवी और पेनफुल सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप में चल रही थी। या तो एंडिंग के कारण, रिलेशनशिप में जो एंडिंग हुई थी उसके कारण आप जो यहाँ पे गए थे ना 9 ऑफ सोर्स के एनर्जी में, स्ट्रेस में, एंजाइटी, पेन, पैनिक अटैक, साइकिक अटैक, पता नहीं क्या क्या आपके साथ बहुत मेजर हेल्थ इशू आप लोगों के हुए थे, और काफ़ी टाइम तक, लंबे अंतराल तक आप इस रिलेशनशिप में स्टक थे, इस हेवी एनर्जी में आप स्टक थे। और इसी हेवी एनर्जी में आपको अब इस तरह का पत्थर बना दिया कि कोई सच में आपको प्यार के लिए अप्रोच कर रहा है, या आपका अपना पर्सन या फिर नया वाला पर्सन, आप उसके लिए भी सोच नहीं पा रहे हो। बट अभी एनर्जी निगेटिव थी, उल्टी थी। इसका मतलब क्या है कि अब इसका एंड हो चुका है। इन बातों का ये डबल साइन मुझे मिल चुका है कि इन बातों का एंड हो चुका है, और एक एम्बिशियस पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, या फिर एक एम्बिशियस एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। एनर्जेटिक एंड एम्बिशियस एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है। या तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, या फिर एनर्जी आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप की एनर्जी ऐसी है। तो पेंटिकल की एनर्जी क्यों है जो? हाँ, देखिए, आप इस बार ना आप बहुत इंटेलिजेंट बन चुके हो, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप, ये उल्टा था ना, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, आपके पर्सन के लाइफ में जो कुछ भी थर्ड पार्टी थी उसके ऊपर टावर मोमेंट आ चुका है। अब आपके पर्सन है, इनको आपके साथ रिलेशनशिप को स्टेबल बनाना है, इनको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप लेके जाना है। थर्ड पार्टी आप दोनों की रिलेशनशिप से वैसे भी चली गई है, तो आपको इस बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन आपको वैल्यू देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको इस रिलेशनशिप में मिलेगी। बट आप इमोशनली इस रिलेशनशिप में अभी भी हैंग हो, आप कोई डिसीजन इस वक्त लेना नहीं चाहते, आप बस ओवर थिंक करे जा रहे हो। ओवर थिंक क्यों कर रहे हो? क्योंकि ऑप्शन के चक्कर में आके ये पर्सन जिस तरीके से आपको साइडलाइन करके चला गया था, उस एनर्जी से आप अभी भी निकल नहीं रहे। भले एनर्जी का एंड हो चुका है, उन चीज़ों का एंड हो चुका है, बट आप उस एनर्जी में स्टक हो चुके हो, आप उस एनर्जी में बंध गए हो, लटक गए हो। आपको स्ट्रेंथ की एनर्जी में आने की ज़रूरत है, और ये बंधन आपको, जो इमोशनली ये जो इस एनर्जी ने आपको बांध के रखा है, उसको तोड़ने की ज़रूरत है। देखते हैं क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। आर्कएंजल माइकल, मैं जानना चाहती हूँ, और जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, इनकी रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। जैसे नए डेक आते हैं, तुरंत आपके लिए लंबी रीडिंग निकालने के लिए बैठ जाती हूँ। एंजल ओरेकल कार्ड है गाइस, एंजल के मैसेज भी मिल जाएंगे और गाइडेंस भी। क्या है मेरे दर्शकों के रिलेशनशिप का फ्यूचर? प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी रिलीफ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म होता हुआ दिख रहा है।
दूर गया हुआ पर्सन वापिस आ रहा है, टुवर्ड्स आ रहा है, आपको बनाए रख सकते हैं। 6 की एनर्जी बड़ी आ रही है भैया आज। पहले 7 की आ रही थी, पास्ट में 7 की आ रही थी, यहाँ पे 6 की आ रही है। प्रेजेंट की मैंने नोट नहीं की, आप मुझे बोल देना। हाँ देखिए विक्ट्री यहाँ पे ये अच्छे से नहीं आए थे, अब मैं लूँगी। सक्सेस तो है भाई रिलेशनशिप में, आप अपने ऊपर भी बहुत जो काम कर रहे हो ना उसमें भी सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। सेल्फ एस्टीम की एनर्जी में आप आते हुए दिख रहे हैं। अरे हो गए 6 ऑफ वाटर, क्या बात है भाई। 7 ऑफ वाटर, सोलमेट आ रहा है, जो छोड़ के गया था वो आ रहा है। विक्ट्री हो गई आपकी रिलेशनशिप में। ऑप्शंस भी अवेलेबल होने वाले हैं आपको। अगर ये पर्सन बड़ा भाव खा रहा है ना आपके ऊपर, तो उनको बोलो भाई हमारे पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है, आप क्या जाएंगे हमें ऑप्शन के लिए। ऑप्शन के लिए हमें छोड़कर आप कौन होते हो जाने वाले। ऑप्शन की तो कमी हमारी भी लाइफ में नहीं है। मजाक कर रही हूँ, सच में मत बोलना। सेंसिटिव आपके पर्सन बड़ी ईगो वाले, बात दिल पे लगा लेंगे। ये आपके आप ही की तक बात रहने दो। क्या है प्लीज आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी, मेरे दर्शकों का फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वाटर, 2 ऑफ वाटर, नाइट ऑफ वाटर, क्या है। देखिए अब आपके सामने चप्पल कर रही हूँ तब भी आने में इतनी प्रॉब्लम है इनको। ये पहले भी आया था, मीन्स इसको आना ही था। प्रोटेक्टेड रहेंगे भाई, रिलेशनशिप को पर्सन अब प्रोटेक्ट करेंगे। प्यार तो भर भर के आ रहा है दोनों में, क्योंकि आपके लाइफ में ऑप्शन जो खड़े हो गए ना, तो इनकी इंडिकेटर लग गए अभी। हाँ 2 ऑफ हैंड्स, ऑप्शन किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी है भाई यहाँ पे। जस्टिस, या तो आप कहीं और मैरिड है, नहीं तो ये पर्सन कहीं और मैरिड है। बट ये पर्सन ऐसा एक रास्ता निकालेंगे, एक प्लानिंग करेंगे, पार्टनरशिप बनानी है इनको, रिलेशनशिप में प्रोग्रेस लाना है, तो इसलिए पर्सन प्लानिंग तो बढ़ चढ़ कर करने वाले हैं। और चैलेंज को अपने हाथों से लेंगे, चैलेंज को खुद ही सामना करेंगे, खुद ही उसके लिए खड़े रहेंगे, हर चैलेंज को ऐसा ऐसा करके रिमूव करने के लिए। रोमांटिक तो बहुत होंगे, आपके रिलेशनशिप में रोमांस आता हुआ दिख रहा है, रिकन्सिलेशन आ रहा है, कमिटमेंट मिलने वाले हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिलने वाले हैं। रिलेशनशिप की नई स्टार्ट हो रही है, प्यार के साथ, इमोशंस के साथ आपको अपना सोलमेट मिल रहा है। सक्सेस की ओर आपका रिलेशनशिप जा रहा है। भले ही आपके सामने बहुत सारी चॉइसेस है, बट आप अपने पर्सन को ही चॉइस करते हुए दिख रहे। आप इनको फिर से एक बार चांस देंगे रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन ने शायद वो कमिटमेंट आपको दी है जिससे आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहेगा। फेयरनेस मिलने वाला है, जस्टिस भी मिलने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे तो 7 की भी एनर्जी आ गई, 6 की भी एनर्जी आ गई है। आहा ये स्टार्ट हो गई, नई स्टार्ट आ रही है। गया हुआ पर्सन है भाई, उसको उल्टा कर दिया आपने, उल्टा पुल्टा होके आ रहा है आपके लाइफ में। आपने नहीं, हम तो भाई डिवाइन को बोलेंगे भाई करने वाले आप हो, हम तो क्या है, हम तो आपसे सरेंडर है, जो करेंगे एक्सेप्ट है। 605 की एनर्जी क्यों है एंजल, डिवाइन बोल रहे हैं मुझे मस्का मत लगाओ। हीलिंग की है क्या आपने? जी हाँ, अगर किसके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं ना तो उससे रिकवरी हो रही है। सेपरेशन है तो वो सेपरेशन ख़त्म, और आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और बहुत फास्ट आते हुए दिख रहे हैं। आते आते ही ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग कंफर्म एंड परफेक्ट डिसीजन आपके लिए लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। जिसने आपको डिटैच करके रखा था ना किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आकर, वही बंदा आ रहा है। 6 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है एंजल? अच्छा जी, 4 ऑफ पेंटिकल, जेलस है, क्योंकि ऑप्शन है आपके लाइफ में, तो भाई जेलस है, इनसिक्योर है, क्योंकि ऑप्शन जैसे आपने खड़े कर दिए हैं तो इनके सारे एक्शन तुरंत आ चुके हैं। हाँ, तो इस बात के लिए परेशान भी रहेंगे। अब इनके हेल्थ इशू होने वाले हैं कि आपके लाइफ में ऑप्शन आ रहे हैं, नए नए लोग अप्रोच कर रहे हैं, बड़े चहक रहे हो, महक रहे हो, आप बड़े फेमस हो रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको अटेंशन दे रहे हैं।
कहीं ना कहीं इन बातों से आपके पर्सन की ये हालत हो रही, ये सो नहीं पाएंगे, इनको भी स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, कहीं ना कहीं गिल्ट होगा कि इन्होंने आपके साथ पास्ट में ऐसा कुछ करके गलत किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया इस पर्सन ने, या फिर आपकी वैल्यू नहीं की, आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको रिलेशनशिप में तवज्जो नहीं दी। अभी किसी किन्हीं किन्हीं के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी है और ये ऑप्शन आपको सहन नहीं हो पा रहा है, और आप भी आपके पर्सन को लेकर कोई कोई यहाँ पे इनसिक्योर और जेलस होता हुआ दिख रहा है। इनसिक्योरिटी जेलसी इस हद तक जाएंगी कि यहाँ पे रिकवरी होती, यहाँ पे फिर से बीमार पड़ते हो। एस ऑफ वाटर की एनर्जी क्यों है? बट डोंट वरी, ये मुझे आपके पर्सन ही लग रहे हैं, आपको लेकर इनसिक्योर होते हुए, जेलस होते हुए दिख रहे हैं जी। मैनिफेस्ट करने वाले हैं, मैनिफेस्ट करेंगे। अगर आपने पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्स में आके कट कर दिया ना, चलो निकलो निकलो, अपनी तलवार से कट करके भगा दिया था, हकाल दिया था ना इनको, तो अब ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है किसी किसी के पर्सन स्पेल करवा रहे हो ताकि आप इनकी बातें मान लो और वापस इनको अपनी रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करो। ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव होना चाहते हैं, ये पर्सन आपको डिफेंसिव मोड में आकर आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। रिलेशनशिप के सारे चैलेंज ये पर्सन खुद उठाना चाहेंगे फ्यूचर में। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप था, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था, अंत में आपका रिकंसिलेशन होता हुआ दिख रहा है। प्यार का कप पर्सन आपको ऑफर करने वाले हैं, रिलेशनशिप सक्सेस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। क्लेम इट गाइड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। नाइट ऑफ वाटर, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है भाई। जितने भी आपके निगेटिव साइकिल थे, निगेटिव कर्मा थे, निगेटिव कार्मिक साइकिल थे, ये खत्म हो चुके हैं। रिलेशनशिप में प्यार ही बचा है, उसको एंजॉय करने का टाइम शायद आ चुका है आपका जी। शुरुआत हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, और वो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, बैलेंस का एनर्जी है गाइस, कंप्लीट बैलेंस का एनर्जी। एम्प्रेस में क्या बोलूँ, गुड न्यूज़ आ रही है रिलेशनशिप में। प्रोटेक्टिव पर्सन, बहुत बहुत अच्छा आपका रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड है गाइस, गार्डेड है, प्रोटेक्टेड है। किसी भी डेविल नेगेटिव एनर्जी से आपको डरना नहीं है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी ये भी है, रिलेशनशिप के ऊपर किसी ने स्पेल किया है, वर्कआउट हो चुका है, यहाँ पे स्पेल वर्कआउट हो चुका है और आपके रिलेशनशिप में स्टार्ट हो चुके हैं। मैजिशियन अगेन हीलिंग एंड स्पेल की एनर्जी है। अगर 4 ऑफ सोर्स भी है, हीलिंग की एनर्जी, अगेन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, वही तो मैं बोल रही हूँ गाइस। थर्ड पार्टी कर रही थी चोरी छुपे आपके रिलेशनशिप के ऊपर, कोई स्पेल वगैरह कुछ करती थी, तो यहाँ पे वो स्पेल उसका उल्टा जाने वाला है। और अगर आप कुछ किसी हीलर के सहारे अपने रिलेशनशिप को हीलिंग आपने की है, करवाई है, तो वो हीलिंग आपके सक्सेसफुल होती हुई दिख रही है। और आपके रिलेशनशिप में आपके पर्सन फाइनली थर्ड पार्टी से निकलकर आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं और आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, और कमिटेड रहने की भी एनर्जी है। ड्रीमर की एनर्जी की है, इसकी एनर्जी भी इतनी ब्यूटीफुल, और जिसकी पास्ट की एनर्जी हैवी थी और उसकी फ्यूचर की एनर्जी ये है, तो भाई आप सच में बहुत काम किया फिर आपने। ड्रीमर की एनर्जी क्यों है एंजल? मन में भय है, आपके मन में भय क्या है कि वापस आपके रिलेशनशिप में फिर से कोई चीटिंग तो नहीं होगी, ये पर्सन वापस आपको छोड़ के तो नहीं जाएगा। ये मन में डर आपको सताया करेगा आगे भी, क्योंकि देखिए थर्ड यहाँ पे क्या बात है ना कि थर्ड पार्टी अपने ओर से स्पेल कर रही है, आपके रिलेशनशिप के ऊपर थर्ड पार्टी अपने ओर से भी स्पेल कर रही है। और अगर आपने कोई स्पेल नहीं किया और थर्ड पार्टी अपना स्पेल करती है और वो पॉइंट में भी सक्सेसफुल होता है, तो हो सकता है आपको ये डर रहेगा कि आपके साथ फिर से चीटिंग हो गई है और आपको इस रिलेशनशिप को फिर से खोना पड़ सकता है। ये डर है, और किसी का डर सच में होगा, किसी का डर ही कर रहेगा। चैरियट की एनर्जी है, तो ये फियर आपके मन में रहेगा, बट किसी के पास सच में किसी का तो किसी एक दो का तो करेगा, क्योंकि एनर्जी आई है, तो किसी एक दो का तो पर्सन चीट करेगा ही करेगा और वापस आपको बेवकूफ़ बना के फिर से थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में जाएगा। किसी के लिए एनर्जी है बट बहुत मिनिमम है। यहाँ पे बॉटम में जस्टिस एंड 7 ऑफ सोर्स है, क्योंकि ओवरऑल फ्यूचर की एनर्जी यही है कि कुछ भी हो बट यूनिवर्स जस्टिस आपके फेवर में करने वाले हो। आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है, इंट्यूटिवली आपको सारी बातों का अंदाज़ा है, जस्टिस आपके फेवर में रहेगा। ये पर्सन आप ही के साथ रिलेशनशिप में आगे जाएंगे।
तो चलिए अब आपको एंजल क्या गाइडेंस देते हैं देख लेते हैं। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? एंजल्स आप मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देंगे? प्लीज गाइड मी एंजल्स। रिमेन पॉजिटिव बोल रहे हैं एंजल आपको। लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने यही जस्टिस का कार्ड देकर वही बोला था ना, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है और इंट्यूशन का सुनो। आस्क एंजल, हाँ एंजल की भी सुनो। हम आपके सुने बगैर कोई रीडिंग एंड ही नहीं करते डियर। आपका गाइडेंस लिए बगैर हम रीडिंग एंड नहीं करते। हमें ज़रूरत है आपके गाइडेंस की। थैंक यू, आप हमेशा गाइड करते हो, इसीलिए बहुत थैंक यू। यस, रिलेशनशिप में आगे सब कुछ अच्छा होने वाला है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। यहाँ पे चैरिटी के बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं आजकल ट्रेडिंग में। टेक एक्शन, जहाँ ज़रूरी है एक्शन लेना है आपको। परफेक्ट टाइमिंग रिलेशनशिप में आने वाला है। एक्शन, रिलेशनशिप एंड करने की एक्शन नहीं बोल रही मैं, खुद को पॉजिटिव करने की एक्शन। इंट्यूशन का सुनो। और लगभग 1 साल का समय बोल रहे एंजल। हेल्थ, मैंने बोला ना, एक कार्ड हेल्थ इंप्रूव, दूसरा कार्ड हेल्थ डिस्ट्रॉय। ये नहीं करना है, हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि किसी की हेल्थ सच में बहुत फ्यूचर में ख़राब हो सकती है। तो ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली बोलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।